क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने अपने ही गुरु को क्यों उकसाया था? भगवत गीता के तीसरे श्लोक में हमें इसका एक रोचक संकेत मिलता है। श्लोक है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से युद्ध के लिए व्यवस्थित किया है। ये दृश्य कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का है, जहां महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। यहां दुर्योधन केवल सेना का वर्णन नहीं कर रहा था, वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक तरह से याद दिला रहा था कि जिस व्यक्ति ने पांडवों की सेना को संगठित किया है, वो वही धृष्टद्युम्न है जिसे द्रोणाचार्य ने स्वयं युद्ध की शिक्षा दी थी। असल में धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र था और उसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के उद्देश्य से हुआ था। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे बिना किसी भेदभाव के युद्ध की शिक्षा दी। अब वही शिष्य पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। दुर्योधन का उद्देश्य यह था कि वो अपने गुरु को इस बात की याद दिलाकर उनके अंदर युद्ध के प्रति और अधिक कठोरता उत्पन्न करे। एंडिंग। इस श्लोक से हमें एक गहरी सीख मिलती है। कभी कभी हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म भी भविष्य में कठिन परिस्थितियां ला सकते हैं, लेकिन सच्चा धर्म वही है जिसमें हम अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए।